नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजधानी पटना में क्या हो रहा है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े सरेआम गोलियां चल रही हैं। राजधानी पटना ही नहीं, आसपास के जो जिलों की बात कर लेते हैं या बिहार के कई बड़े जिलों की बात कर लेते हैं, वहां भी गोलियां चल रही हैं। लेकिन बात जब राजधानी की होती है, पटना की बात होती है, तो तमाम पुलिसिया तंत्र और तमाम राजनेताओं के मौजूदगी में या यहां रहते हुए राजधानी में अगर रोज रोज गोलियां चलने लगे तो सवाल तो खड़े होते हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहां के बड़े बिल्डर को गोलियों से भून दिया गया है। बीच सड़क पर चलती कार में ही अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चले जाते हैं। अस्पताल ले जाते देर हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्डर की मौत हो जाती है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, और इसके साथ ही त्योहार के इस मौसम में चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बीच बीच सड़क पर इस हत्या को अंजाम देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, और लोग यही सवाल कर भी रहे हैं। विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे गंभीरता से बताने से बच रहे हैं, अंदर की बात बताने से बच रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं कि अपराधी गिरफ्त से बाहर। सुनिए। घायल हो गया, जिन्हें तुरंत ही पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका नाम जो है आलोक शर्मा बताया जाता है। वो मौड़ विहार कॉलोनी फुलवारी शरीफ के। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो अग्रतर जांच की जा रही है। यहाँ जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उन्हें देखा जा रहा है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्लूज जिससे मिल सकता है, वो कार्रवाई की जा रही है। मृतक को कितने गोली मारी गई है? मृतक को 4 गोली जैसा सूचना प्राप्त हो रही है। कहाँ गोली लगी है? देखिए, ये तो अभी इंक्वेस्ट होगा तो पता चलेगा। घटनास्थल से क्या बरामद हुई? घटनास्थल से 4 पिलेट्स बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के लिए नहीं, अभी कोई गिरफ्तार। सीसीटीवी देखा जा रहा है। तो सुना आपने, तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए, हम आपको बताते हैं। जमीन से जुड़े काम करते थे जिनकी हत्या की गई है। बीच सड़क इन्हें दिन दहाड़े गोली मारी गई। रूपसपुर के चुल्हाई चक की घटना है। कार सवार जमीन कारोबारी को पहले रोका, इसके बाद बंदूक की नाल खोल दी, गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जमीन कारोबारी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, विस्तार में और आते हैं। पटना के दानापुर में रूपसपुर के पास बिल्डर आलोक शर्मा को अपराधियों ने गोली मार दी। रूपसपुर नहर के पास अपराधियों ने शूटआउट को अंजाम दिया। फुलवारी के मौर्य विहार कॉलोनी के आलोक शर्मा जो है वो रहने वाले थे। मौर्य विहार निवासी और बिल्डर आलोक शर्मा को रूपसपुर नहर रोड के पास अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद यह मामला जो है काफी बढ़ा हुआ है। वहां के लोगों में भी सवाल है, वहां के लोग भी आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर के। अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। कार में ही जो बिल्डर होते हैं आलोक शर्मा, वो कार में ही होते हैं और अपराधी आके गोली बरसा के चले जाते हैं। तो समझिए, चलती कार की हम बात कर रहे हैं। पहले गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पटना में जिस बिल्डर की हत्या हुई उनकी पहचान फुलवारी शरीफ, जैसा कि हमने आपको बताया, थाना के मौर्य विहार कॉलोनी के रहने वाले आलोक शर्मा के रूप में हुई है। अब जो अधिकारी बताते हैं उसके मुताबिक फिलहाल जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, और इस संबंध में रूपसपुर थानाध्यक्ष ने भी बताया कि एक व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। निजी नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती जरूर कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक उनकी जान नहीं बच पाई थी। जो सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार है, उनके बयान को भी हमने आपको सुनवाया है कि किस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया। तो आलोक शर्मा, बड़े बिल्डर, बड़े जमीन कारोबारी, राजधानी पटना में अपराधी आते हैं, चलती कार को रुकवाते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, और जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 गोलियां उन्हें मारी गई हैं, जिसके बाद अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, देर हो चुकी। तो राजधानी पटना में क्या हो रहा है, किस प्रकार गोलियां चल रही हैं, किस प्रकार लोग डरे सहमे हुए हैं, और कभी भी किसी की भी हत्या जिसका मन करता है करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल बस ये है कि राजधानी पटना में इस प्रकार पुलिस की चप्पे चप्पी पर निगहबानी के बीच ऐसी घटनाओं को अंजाम देना क्या पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़े नहीं करता? क्या त्योहार के इस मौसम में जहां सड़कों पर पुलिस का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पहरेदारी है, ऐसे में बीच सड़क पर एक जमीन कारोबारी को, एक बिल्डर को आकर के ताबड़तोड़ गोलियों से भून देना, क्या यह पुलिसिया तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े नहीं करता है? ये हम पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि वो लोग पूछ रहे हैं जो उस इलाके के निवासी हैं। फिलहाल उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत का माहौल है, और आलोक शर्मा के परिजन जो हैं वो काफी मर्माहत है। जाहिर सी बात है, जिसके घर में मौत होती है उसके घर की हालत वही जानता है। फिलहाल बने रहना लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।